ये सब क्या हो गया नीरू दीदी? क्या अब हम अपना घर कभी नहीं खरीद पाएंगे? हमारा घर खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तक हम सब कितने खुश थे। आखिर विवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस घर में तो हम सब ने कितना प्यार दिया था विवान को, और उसने हमसे ही धोखा किया। ये जो भी कुछ हुआ है ना, मम्मी की वजह से हुआ है। मैं तो पहले दिन से ही विवान को इस घर में रखने के पक्ष में नहीं थी, पर हमारी मम्मी को अच्छा बनने का ज्यादा शौक है। देख लिया ना अच्छेपन का नतीजा, हमारे 20 लाख रुपए लेके भाग गया। नीरू दीदी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। मम्मी ने तो अपनी तरफ से अच्छा करने की सोची थी, पर शायद हमारी किस्मत हमारा कहीं साथ नहीं देती है। मम्मी तो विवान को सुधारने के लिए ही यहाँ लाई थी कि चलो शायद सुधर जाएगा, पर शायद हम सबकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। भगवान अभी चाहता ही नहीं है कि हमारे सिर पे अपनी छत हो। अब तू किस्मत को दोष देने मत बैठ जा, कुछ चीजें हमारे हाथों में भी होती हैं। नीरू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही विवान को इस घर में लाई थी और विवान हमारी खुशियां लेके चला गया, पर इस बार मैं अपनी खुशियां ऐसे किसी को ले जाने नहीं दूंगी। मैं भी इनके पास जाती हूँ और विवान की काली करतूत उन्हें बता के आती हूँ। मेरी बेटी की इतनी मेहनत की कमाई थी, दिन रात मेहनत करके उसने ये पैसे जीते थे। राजेश जी, आप यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं? रिद्धि, तुम यहाँ पे, वो भी इतने गुस्से में? क्या बात है, सब ठीक तो है? मेरे लाड़ प्यार का आपके बेटे ने बड़ा अच्छा नतीजा दिया है। मुझे उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपके बेटे ने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा क्या हुआ है रिद्धि, जो तुम ये सब बोल रही हो? आपको पता है, आपका बेटा मेरे घर को छोड़ के कहीं चला गया है। वो बिना बताए घर छोड़ के भाग गया है, और वो भी खाली हाथ नहीं, पूरे 20 लाख रुपए लेके। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और मेरा बेटा भला क्यों भागेगा? क्यों नहीं भाग सकता? पहले भी तो भाग गया था। और अगर भागा नहीं है तो बताइए कहाँ है आपका बेटा? मेरा बेटा मेरे घर पे ही है। क्या मतलब? विवान यहाँ आया है? तो और नहीं तो क्या, वो अपने घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? तुमने तो मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, तो वो कहाँ जाता फिर? सुन लिया ना आपने? अब तो मेरा विवान एक एक शब्द सही कह रहा था। इसका मतलब इसके लिए ये मेरे बेटे पे तरह तरह के इल्जाम लगाती थी। ये मेरे बेटे को अपने घर रखना ही नहीं चाहती थी। मेरा बेटा एक कमरे में पड़ा रहता था, ये तो उससे खाना भी नहीं पूछती थी। पता नहीं मेरे बेटे ने इतने दिन कैसे काटे इसके घर में। और देख लो, विवान यही तो बोल रहा था कि ये आपके उस पे कुछ इल्जाम लगाएगी अब। और देख लो, ये इल्जाम लगा रही है 20 लाख रुपए की चोरी का। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ऐसी हो तुम। भला मैं भी तो सुनो, विवान ने क्या बताया तुम्हें? एक काम करो, तुम्हें जो भी पूछना है ना, तुम विवान से ही पूछ लो। विवान, विवान। विवान बेटा, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अपने बाप के सामने इस औरत की सारी करतूत बता, क्या क्या किया करती थी तेरे साथ, ताकि इस रिद्धि को भी पता चल जाए कि मेरा बेटा पागल नहीं है, सब समझता है। बोल बेटा, बोल। विवान बेटा, ये बता तू 20 लाख रुपए कहाँ है? आप कौन से 20 लाख रुपए की बात कर रही हो? वही 20 लाख रुपए जो आशु ने कंपटीशन में जीते थे और जो बैग में रखे हुए थे। जल्दी बता बेटे, वो पैसे कहाँ हैं? बता दे बेटा, वो पैसे कहाँ हैं? मेरी बेटी की बहुत मेहनत की कमाई है वो, हमें बर्बाद मत कर। तुझे तो पता है ना वो पैसे मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मैं उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए घर खरीदना चाहती हूँ। देख, तू सही सही बता दे वो पैसे कहाँ हैं, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। आप किन पैसों की बात कर रही हैं बड़ी मम्मी? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर तू घर छोड़ के क्यों आ गया? ऐसे मत बोल विवान, सच सच बता दे पैसे कहाँ हैं। अरे कैसी बेशरम औरत है, मेरा बेटा मना करे जा रहा है, मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई है। और तुम कैसे बाप हो कि एक दूसरी औरत तुम्हारे बेटे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है और तुम खड़े होकर देख रहे हो? ऐसी औरत को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और वैसे एक बात बताओ, तुम पैसों के लिए मेरे बेटे से क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने अपनी लड़कियों से पूछा? हो सकता है पैसे उनमें से किसी ने लिए हो। ये भी तो हो सकता है ना, तुम्हारी कोई सी बेटी अय्याशी में उड़ाया ही हो वो पैसे। या ये भी हो सकता है कि अपने किसी यार के साथ भागने की तैयारी में हो। अब तुम लड़कियों की शादी जो नहीं कर रही हो, तो लड़कियां तो यही करेंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जब मेरी बेटियों की शादी की उम्र होगी तो शादी भी करूंगी। अरे तुम क्यों लड़कियों की शादी करने लगी? तुम्हें तो लड़कियों की कमाई जो खानी है। अरे सारी गलती खुद की लड़कियों ने की है और मेरे बेटे को तुमने चोर बना दिया। क्या तुम्हें सचमुच इसे देख के ऐसा लगता है कि इसने तुम्हारे 20 लाख रुपए चुराए हैं? और मान लिया इसने पैसे लिए हैं, पर पैसे हैं कहाँ? अगर इसने 20 लाख रुपए चुराए होते तो इसी घर में होते ना। तुम चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले लो, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें 20,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। बढ़िया ही मेरे बेटे को चोर बोलने वाली। रिद्धि, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी बहस में पड़ूं। नहीं, चालाकियां और छल कपट मैंने कभी सीखा है, पर हाँ, मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि 20 लाख रुपए विवान ने चुराए हैं। मुझे भगवान ने बहुत सब्र दिया है, मैं आगे भी सब्र कर लूंगी।
मैं ये सोच के सब्र कर लूंगी कि शायद भगवान की इसमें भी कोई मर्जी होगी। पूरी जिंदगी मैंने और मेरी बेटियों ने संघर्ष ही किया है, आगे भी कर लेंगे। मैं यही सोच लूंगी कि शायद अभी सही समय नहीं आया है कि मैं अपनी बेटियों के लिए घर खरीद सकूं। पर हाँ, आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे को संभाल लो। मैंने तो अपना नुकसान सहन कर लिया, और अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने आज मुझे धोखा दिया है वो कल तुम्हें भी धोखा दे सकता है। अरे जाते जाते भी मेरे बेटे के लिए बुरा बोल के जा रही है। देख लो, मैं ना कहती थी तुमसे कि ये हमारे दोनों बेटों को देख के चिढ़ती है, और चिढ़े भी क्यों ना, खुद के 3-3 बेटियां जो हैं, और बेटियां अब इससे संभाली नहीं जा रही है, लगी है मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने। अपनी बेटियों का पाप छुपाने के लिए सारा दोष मेरे बेटे के गले में डाल रही है। आप भी सुन लो, अब आज के बाद हमारा इस रिद्धि से कोई वास्ता नहीं होगा। चल विवान, तू अंदर चल। आपको तो मुझ पे भरोसा है ना मम्मी? अरे मैं कोई तेरी सौतेली माँ थोड़ी हूँ, तेरी सगी माँ हूँ, तुझ पे भरोसा नहीं करूंगी वाला। पता नहीं क्यों मुझे लगता तो नहीं है कि रिद्धि ऐसा कर सकती है। और रिद्धि दावे के साथ कोई बात बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। कहीं पैसे सचमुच विवान ने तो नहीं चुराए? पर अगर विवान के पास पैसे होते तो वो इसी घर में होते ना। और जब वो घर पे आया था तो खाली हाथ आया था, उसके हाथ में तो कोई बैग नहीं था। जरूर रिद्धि को कोई गलत फहमी हुई है। ये भी तो हो सकता है कि आशु अपने पैसे रिद्धि को देना ही नहीं चाहती हो, और पैसे आशु ने ही कहीं गायब कर दिया हो, और रिद्धि को बोल दिया हो कि पैसे चोरी हो गए, और मेरे विवान को घर से निकालने के लिए इल्जाम सारा मेरे विवान पे डाल दिया। हो ना हो ऐसा ही होगा। गलती मेरी है सारी, मुझे विवान को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। अपनी जान के लिए ही मैंने आफत ले ली। पिछली बार जब घर छोड़ के भागा था तो पैसे की वजह से मुझे लौटना पड़ा था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे पास पूरे 20 लाख रुपए हैं। एक बार आस्था से फोन पे बात कर लूंगा, बस इस बार मान जाए वो मेरे साथ चलने के लिए, फिर मैं दोबारा कभी नहीं लौट के आऊंगा यहाँ। बस अब तो मैं ये चाहता हूँ कि आस्था के साथ मैं अपना घर बसा लूँ। बैग देख लेता हूँ जाके, वहीं रखा हुआ है ना जहाँ मैंने पहले रखा था, किसी ने ले तो नहीं लिया? हाँ, पैसे बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं इसमें। विवान, विवान, अरे लगता है मम्मी इसी तरफ आ रही है। विवान, जरा रचित को देख के तो आ बाहर। रचित शाम से घर नहीं आया है। जी मम्मी ठीक है, अभी देख के आता हूँ। चल जल्दी आना, फिर वहाँ क्या खड़ा है? तेरे पापा और मैं बहुत परेशान हो रहे हैं रचित को लेके। जल्दी जा, रचित को ढूंढ के लेके आ। पता नहीं क्या, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप चलिए मम्मी, मैं अभी आ रहा हूँ। और तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे अरे कुछ नहीं मम्मी, बस अभी आ रहा हूँ। ऐसा क्या है जिसे तू छुपा रहा है? अरे नहीं नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं है। चलिए मम्मी, जल्दी रचित को ढूंढ के लाते हैं। पहले तो साइड हट, ये बैग कैसा पड़ा हुआ है यहाँ? ओहो मम्मी, कुछ भी नहीं है ये, चलिए ना अब। ये बैग कौन सा है? हमारे घर पे तो ऐसा कोई बैग नहीं है। अरे मम्मी कुछ नहीं, मेरे दोस्त का बैग है ये, इसमें कुछ बुक है। पर तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जो ऐसे बैग में किताबें रखता है? कहीं ये वही बैग तो नहीं है जो रिद्धि बोल रही थी? ये क्या, इसमें तो पूरे 20 लाख रुपए हैं। इसका मतलब रिद्धि के घर से 20 लाख रुपए की चोरी तूने की है? अरे बता ना, डर क्यों रहा है? मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी, अच्छा काम किया मतलब ये रिद्धि बड़ी उड़ रही थी ना, इसके अच्छे से पंख काट दिए तूने। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि उसके 20 लाख रुपए चोरी कर लिए। हम मेरी बात ध्यान से सुन, ये बात पापा को मत बताना। नहीं नहीं मम्मी, मतलब ही नहीं उठता, पापा तो बहुत डांटेंगे। पापा के दिमाग में यही रहने दे कि रिद्धि तुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही थी। कम से कम तेरे बाप का उसके घर आना जाना तो बंद हो जाएगा, नहीं तो आए दिन तेरे पापा तुझे और मुझे खरी खोटी सुनाते रहते थे। रिद्धि के घर से ये पैसे चुरा के तो तूने बहुत अच्छा काम किया। कम से कम अब रिद्धि अपनी औकात में रहेगी। अरे वाह मम्मी, आपने तो मुझे बिल्कुल नहीं डांटा, और मैं वैसे ही खामखा डर रहा था। जिंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है तो मैं तुझे भला क्यों डांटूंगी? तूने तो मेरा मन खुश कर दिया। तूने रिद्धि के साथ बिल्कुल सही किया, यही तो मैं चाहती थी। अब जल्दी जा और रचित को ढूंढ के ला। रचित शाम से घर नहीं आया है। जी ठीक है मम्मी, अभी जा रहा हूँ। आप ये पैसे संभाल के रख दीजिए। हाँ हाँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं इन पैसों को अभी संभाल के रख देती हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत होशियार हो गया। आखिर बेटा किसका है? समझदार माँ का समझदार बेटा। अब बस जल्दी से इस बैग को संभाल के रख देती हूँ। अगर रचित के पापा को पता चल गया ना तो मुसीबत गले पड़ जाएगी हमारे। इन्होंने मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मैंने तो कभी छल कपट करना सीखा ही नहीं। दुनिया कितनी मतलबी है। अब लोग इतने अच्छे भी नहीं है जितना मैं समझती हूँ। लोग बहुत बुरे हैं। मम्मी आप अचानक से कहाँ चली गई थी? मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे माफ कर दे आशु, मेरी वजह से ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है मम्मी, अब आप इस बात को अपना दिल पे मत लीजिए। शायद अभी हमारे भाग्य में अपना घर है ही नहीं। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ आशु। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं?
आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी। भगवान हमारे लिए फिर से कोई रास्ता ढूंढ देगा, हम फिर से पैसे कमा लेंगे। पर अब तेरी डांस एकेडमी का क्या होगा? बिना पैसों के तो वो भी नहीं खुल पाएगी। कोई बात नहीं है मम्मी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। बस आप ऐसे परेशान मत हो। मैं बहुत बुरी हूँ आशु। नीरू ने मुझे कई बार मना किया था कि मैं विवान को यहाँ ना रखूं, पर मैंने नीरू की एक बात भी नहीं मानी। अपनी उसी गलती की सजा आज मैं भुगत रही हूँ। मैं तो आशु से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। ये मुझसे क्या हो गया? मम्मी क्या हो गया आपको? ऐसा आप हाफ क्यों रही हैं? मम्मी आपको क्या हुआ? नीरू दीदी जल्दी आओ, मम्मी बेहोश होकर गिर गई है। क्या हुआ आशु? मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को कुछ हो गया है। मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, तो जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर। जी ठीक है, अभी फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? हमारी मम्मी ठीक तो है ना? आपकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप काउंटर पे 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। क्या कहा? 50,000 रुपए? पर 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? देखो आपको पैसे तो जमा करने होंगे, वो भी जल्दी से जल्दी, तभी इनका ऑपरेशन हो पाएगा। नहीं तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो वक्त निकल गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अब हम क्या करें? कौन मदद करेगा हमारी? पापा मम्मी को बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ तेरी मम्मी को? पापा मम्मी को हार्ट अटैक आया है, 50,000 रुपए की जरूरत है पापा। अगर मम्मी का समय पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो मम्मी को बचाना मुश्किल हो जाएगा पापा। लगता है पैसे की जरूरत पड़ गई है, तभी यहाँ आई है। नहीं तो तू तो बड़ी नाक वाली थी, आज तेरी नाक कहाँ गई? वैसे यहाँ मदद मांगने क्यों आई है तू? हम क्यों मदद कर दें तेरी 50,000 रुपए से? सुषमा तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप अब भी इनसे बात करना चाहते हैं? उस दिन ये तय हुआ था ना कि हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप भूल सकते हैं एक बार को, मैं नहीं भूल सकती कि इसकी माँ ने मेरे बेटे पे 20 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया था। उसके बाद भी आप इनसे बात करना चाहते हैं? मैं कहती हूँ अभी के अभी निकालिए इस लड़की को यहाँ से। पापा भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए, मम्मी को बचा लीजिए। तुम लड़कियां तो बड़ी अकड़ वाली हो ना, आज 50,000 रुपए मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या भूल गई तुम लोग? तुम ही तीनों बहन कहती थी ना पहले कि हम भूखों मर जाएंगे और किसी से कुछ मांगेंगे नहीं कभी। आज वो अकड़ कहाँ चली गई सारी? आज क्या हो गया? मांगने भी आई तो इतनी बड़ी रकम? अरे कटोरा हाथ में ले आती, 10-20 रुपए मांगती तो मैं तेरे कटोरे में डाल भी देती। आपको जो कहना है ना आंटी कह लीजिए, पर मेरी मदद कर दीजिए। हमारी मम्मी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। पापा आपने तो मम्मी से कभी शादी की थी ना, कभी तो थोड़ा बहुत प्यार किया होगा आपने। आपको उसी प्यार की कसम है पापा, हमारी मदद कर दीजिए, मम्मी को बचा लीजिए। क्या सोच रहे हैं पापा? चलिए ना, 50,000 रुपए दे दीजिए हॉस्पिटल में, मम्मी का ऑपरेशन हो जाए जल्दी से जल्दी। क्या आपको मम्मी से कभी प्यार नहीं था पापा? तो तू अब मुझे प्यार का पाठ पढ़ाएगी? नहीं पापा, मैं आपको आपका फर्ज याद दिलाने आई हूँ। मेरी मम्मी को बचा लीजिए पापा। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। बस इस बार मदद कर दीजिए पापा, हमने तो आपसे कभी कोई मदद नहीं मांगी। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जिससे तोड़ के मैं तुझे अभी के अभी 50,000 रुपए दे दूं। तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तूने सुन लिया, अब तू यहाँ से जा सकती है। मैं आज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर बेटियां देना तो आप जैसा बाप किसी बेटी को ना दे। पता नहीं इन लोगों से हमारा कब पीछा छूटेगा। मेरा बस चले ना तो मैं इन्हें अपने घर में घुसने ना दूं। तब तो ये माँ बेटियां मिलके बड़ी अकड़ दिखाती थी, आज उसी अकड़ को भगवान ने झुका दिया ना। आखिरकार मदद मांगने तो यही आई ना। राजेश जी कहाँ हैं आप? लो संभालो अपने बेटे को। अरे गुप्ता जी क्या हुआ जो आप ऐसे धक्का दे रहे हैं मेरे बेटे को? आप मुझे बताएंगे इसने किया क्या है? इसने क्या किया है ये पूछो, इसने क्या नहीं किया। आपका बेटा मेरी पोती आस्था को फोन कर करके परेशान कर रहा है, और तो और उसे 20 लाख रुपए होने का लालच दे रहा है। मेरी पोती को कह रहा है कि अब इसके पास 20 लाख रुपए हैं, अब उसे भगा के ले जाने की तैयारी कर रहा है ये। और तो और उसे ये भी धमकी दे रहा है साथ में कि अगर वो इसके साथ नहीं भागती है तो ये उसे बदनाम कर देगा। ये सब मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? अरे मेरी बात तो सुनिए आप। तू अभी चुप हो जा, मैं विवान से बात कर रहा हूँ ना। हाँ विवान बोल। तू अब इतना बड़ा आदमी हो गया है कि दूसरों की बेटियों को बदनाम करने की धमकी देगा?
देखिए राजेश जी, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए इस लड़की की पहली गलती हमने माफ कर दी थी। इसलिए गली मोहल्ले वाले अब तक कुछ बोल नहीं रहे थे, पर अब और नहीं। पर अब फिर से इसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस मोहल्ले को छोड़ के और कहीं चले जाएं, नहीं तो यहाँ के सारे मोहल्ले वाले मिलकर आपका यहाँ पे रहना मुश्किल कर देंगे। ना कोई दुकान वाला आपको राशन देगा और ना कोई सब्जी वाला आपको सब्जी देगा। अब आप ही देख लीजिए आपके लिए क्या सही है। आप यहाँ से खुद चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। आपके बेटों के यहाँ रहने से गली मोहल्ले के बच्चे बिगड़ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, आप अपने छोटे बेटे पे भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल वो भी अलग अलग तरीके के नशे करने लगा है। अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, तुम्हारे दोनों बेटे बिगड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे काबू में आएंगे। आज मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे हाथों से निकल चुके हैं। नालायक, आज तेरी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। आज तुम दोनों की वजह से मुझे ये मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा। आज मैं उस दिन को कोस रहा हूँ जब तुम दोनों पैदा हुए थे। दो बेटे होने का मुझे बड़ा घमंड था, आज वो मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई। तुम दोनों लड़कों से तो अच्छी मेरी लड़कियां हैं, कम से कम उनकी वजह से मुझे कुछ सुनना तो नहीं पड़ा, मुझे कभी नीचा तो नहीं देखना पड़ा। तू अभी के अभी मेरी नजर के सामने से चला जा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। सुषमा, इसे मेरी आंखों के सामने से अभी के अभी ले जा। चल विवान, यहाँ से चल। अब मुझे ये घर बेचना होगा। मुझे पता है अब मोहल्ले वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, पर ये गुप्ता जी कौन से 20 लाख रुपए की बात कर रहे थे? क्या विवान के पास सचमुच 20 लाख रुपए हैं? अगर इसके पास पैसे नहीं होते तो ये 20 लाख रुपए होने का लालच क्यों देता आस्था को? कहीं ये 20 लाख रुपए वही तो नहीं है जो विवान ने रिद्धि के घर से चुराए हैं? तो क्या सचमुच पैसे विवान ने चुराए थे? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मम्मी का ऑपरेशन कामयाब हो गया। पर नीरू दीदी, एक बात बताइए, आपने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? पैसों का इंतजाम मैंने नहीं किया, पीहू दीदी ने किया। उन्होंने हमारे मकान मालिक को फोन किया था, इसलिए हमारे मकान मालिक ने हमें पैसे दिए। पीहू दीदी आएंगी तो उनके पैसे वापस कर देंगी। हाँ, समझ आया। अपनों से अच्छे तो गैर होते हैं। हमारे बुरे वक्त में एक गैर ने हमारी मदद कर दी, अपने काम ही नहीं आए। हमारा मकान मालिक हमें जानता ही कितना है, उसके बाद भी उसने दीदी के एक फोन करने पे हमें 50,000 रुपए दे दिए। पर आशु, एक बात बता, तू पैसे की मदद मांगने कहाँ गई थी? कहीं तू पापा के पास तो नहीं गई थी? अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, तू पापा के पास ही गई थी मदद मांगने। क्या जरूरत थी तुझे पापा के पास मदद मांगने की? तू उनको जानती नहीं है, उन्होंने कभी हमारी मदद की है जो आज करते? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नीरू दीदी। चल खैर, जो हुआ सो हुआ। तुझे पता तो चल गया कौन अपना है और कौन पराया। अब तू एक काम कर, तू घर जा, मम्मी के पास मैं हूँ। और हाँ, मम्मी के लिए कुछ सूप वगैरह बना लेना। ठीक है नीरू दीदी, मैं सूप बना लाती हूँ। आज एक बार फिर हमारे बाप ने हमें धोखा दे दिया। अब जो भी कुछ करना है हम तीनों बहनों को ही करना है। मैं इतनी मेहनत करूंगी ना कि पेंटिंग बनाने में दिन रात एक कर दूंगी। कभी तो भगवान मेरी भी सुनेगा। कुछ दिनों में एग्जीबिशन भी आने वाला है, मैं अपनी पेंटिंग वहाँ लगाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि हमारी मम्मी हमारा सहारा है और हम अपनी मम्मी का। इस दुनिया में मम्मी के सिवा हमारा अपना और कोई नहीं है। पापा तो सिर्फ नाम के पापा हैं, वो किसी काम के नहीं है। पापा को क्या लगता है कि सब पे वक्त एक जैसा रहता है? भगवान हमारी भी जरूर सुनेगा, कभी ना कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे। बस अब वक्त आ गया कुछ करके दिखाने का। फाइनली आज मैंने घर बेच दिया। ये लो, इस बैग में पूरे 70 लाख रुपए हैं, इन्हें संभाल के रख दो। और हाँ, कल हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कुछ दिन हम किराए पे रहेंगे, और इसी बीच में कोई सही मकान मिलेगा तो खरीद लेंगे। तब तक ये पैसे संभाल के रखो। इन पैसों को जरा संभाल के रखना, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। घर छोड़ने की सारी तैयारियां हो गई हैं। विवान और रचित कहाँ हैं? दोनों अपने कमरे में ही होंगे। और पैसे का बैग वो रख लिया संभाल के? बस वही लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर चलने की तैयारी करते हैं। तो फिर ठीक है, दोनों बच्चों को बुला लाती हूँ मैं। सुनिए, विवान घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो बाहर जाके देखो, बाहर होगा अपने दोस्तों के साथ। और तो और, पैसे का बैग भी घर में नहीं है। लगता है विवान पैसे का बैग भी साथ में लेके चला गया।
ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जैसे वो रिद्धि के घर से पैसे का बैग चुरा लाया था, ऐसे ही वो हमारे पैसे भी लेके भाग गया। इसका मतलब 20 लाख रुपए विवान ने चुराए थे? मम्मी, ये बताइए ये घर कैसा लगा आपको? घर तो सचमुच बहुत अच्छा है, पर इस घर का तो किराया भी बहुत ज्यादा होगा। जी मम्मी, ये बात तो आप सही बोल रही हैं। इस घर का किराया काफी सारा है, पर आप ये देखिए ना कितना अच्छा घर है, कितना साफ सुथरा है और जगह भी काफी है इसमें। पर हमें इतनी बड़ी जगह का क्या करना है? हमारा तो छोटे से घर में ही गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, हमें इसी में रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है इस घर में रहने की? इस घर का किराया देखा कितना सारा है। हम कोई सस्ता किराए का घर ढूंढ लेते हैं। चलो तुम तीनों यहाँ से, अब हम दूसरा घर देखते हैं कोई। रुक जाइए मम्मी, अब आप इस घर से नहीं जा सकती। क्यों? मैं इस घर से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अब आपको इसी घर में हमेशा रहना पड़ेगा। और इतने महंगे किराए के घर में रह के मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, हमारा तो सस्ते वाले किराए के घर में ही काम चल जाएगा। मेरी प्यारी मम्मी, आज से ये घर आपका है, ये घर मेरा है। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये मम्मी कि हम तीनों बहनों ने मिलकर ये घर आपके लिए खरीद लिया है। तेरा मतलब ये घर हमारा है, किराए का घर नहीं है? जी हाँ मम्मी, ये घर हम तीनों बहनों ने मिलकर आपके लिए खरीद लिया है। ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा है। और तुम तीनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ओहो मम्मी, अब आप भूल रही हैं शायद। हम तीनों बहुत अच्छा खासा कमा रही हैं। एक आपकी कलेक्टर बिटिया, एक आपकी पेंटर बिटिया और एक आपकी डांसर बिटिया। तुम तीनों ने तो आज वो कर दिखाया कि कोई बेटा भी क्या करेगा। मम्मी बताइए ना, आपको घर पसंद आया ना? अरे पसंद ही नहीं, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और आपको पता है मम्मी, ये 2 मंजिल बना हुआ है। ऊपर वाला आप किराए पे उठा देना और नीचे वाले फ्लोर में आप रह लेना। हाँ हाँ, ऐसे ही कर लूंगी। बस अब तुम तीनों की शादी कर दूं एक एक करके, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। नहीं नहीं मम्मी, हम शादी नहीं करेंगे। तू शादी क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए मम्मी, अगर हमारा पति भी पापा की तरह निकला तो। नहीं नहीं मम्मी, जो जिंदगी आपने अब तक गुजारी है उसे सोच के भी डर लगता है। वो जिंदगी हम नहीं गुजार सकते।